मिलती है कि कोई ऐसे गद्दार इस देश में रहे होंगे जिसके कारण इस देश को गुलाम होना पड़ा। अगर हमारा देश गुलाम हुआ तो गद्दारों की वजह से हुआ, और उस गद्दारों की वजह से हमारे देश के करोड़ों, लाखों और सैकड़ों जवान शहीद हुए। भगत सिंह जैसा इंसान जो 6 फीट लंबा चौड़ा और अच्छे घर का था, जिन्होंने यह ठान लिया कि हम अपने देश को आजाद करके ही रखेंगे। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी पढ़ने लिखने वाले थे। चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग देश में जाकर लोगों से बातचीत करके देश की आज़ादी की बात करने वाले लोग थे। जब उन्होंने पढ़ा लिखा देखा तो उनके मन में एक योजना आई कि हम देश की ब्रिटेन की नेशनल असेंबली में जाकर अपनी बात को कहें। जब उन्होंने ब्रिटेन की नेशनल असेंबली में एक छोटा सा बम फेंक कर अपनी बात को, अपने पर्चे को फेंका, तो हमारे देश के 100-150 गद्दार उसमें बैठे हुए थे जिन्होंने पर्चा उठाने का कार्य नहीं किया है, और उपरोक्त व्यक्ति को, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई। तो हम जो चीज देखते हैं, अगर हमें गुलाम होना है तो गुलाम करने वाले लोग हमारे बीच में ही रहते हैं। अगर हम गुलाम होंगे तो हमें कुर्बानियां देखने को मिलेंगी। आप एक चीज जानते होंगे कि अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे ऊपर रोज तमाचे पड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। हम लोगों की समस्या जब लेकर साथ चलते हैं तो उपरोक्त व्यक्ति भी रोता है, साथ हम भी रोते हैं कि आज ऐसी परिस्थिति हुई है, हमारी जनसंख्या 85% होते हुए भी आज हम रोते हैं। आपको अगर हमारे चाचा को किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, अगर उसको कानून के बंधन में बांधकर जब कचहरी तक ले जाया जाता है तो उसका धन का उत्पीड़न होता है, उसके मन का उत्पीड़न होता है। कितने मेरे साथी यहाँ हैं जिनके परिवार के लोगों को अपनी नौकरी छोड़कर इस अपने मिट्टी को बचाने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि उस राव की मिट्टी जहाँ हमें इसी मिट्टी में रहना है, खाना है, पीना है और चैन की नींद सोना है, और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इसी मिट्टी में रहना है। अगर इस मिट्टी की खूबसूरती नहीं बने रहेगी, अगर यह मिट्टी हमारी चंदन के समान नहीं रहेगी, इसमें से खुशबू नहीं आएगी, तो हमारी आने वाली संतानों को उस खुशबू का महसूस नहीं होगा। आज चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग अगर हमारे बीच में नहीं आए होते, इस धरती पर जन्म नहीं मिली होते, तो आज हम गणतंत्र दिवस नहीं मनाते। क्यों मनाते हम गणतंत्र दिवस? हम गुलामी की जंजीर में जकड़े होते। तो हमारा कहना है कि अगर हमें, आप समझिए उनकी क्या मानसिकता रही होगी। उन्हें मंत्रिमंडल मिलने वाला नहीं था, उन्हें फांसी मिलने वाली थी। उन्हें मंत्रिमंडल नहीं आज के नेताओं जैसे मिलने वाला था, उन्हें फांसी मिलने वाली थी, उन्हें सिल्ली पर सुताया जाने वाला था। लेकिन उन्हें अपना सब दुख, अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर इस देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना सर्वत्र बलिदान देते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। आज का नेता, उसे मंत्रिमंडल मिलेगा, अच्छी कार मिलेगी, अच्छी लाल बत्ती मिलेगी, सब कुछ उसको मिलेगा, लेकिन आपके हक अधिकार को बोलने के लिए, संतोष भैया कहे ना, आपके हक अधिकार को बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब वो हिंदुस्तान अच्छा था जिसमें हमारे लोग अब फांसी पर झूलने के लिए तैयार थे कि ये हिंदुस्तान अच्छा है जिसमें हमारे लोग जाकर और हमारी बात कहने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी पद पर किसी को चुन दीजिए, अगर आपकी बात नहीं करता है तो वो अच्छा है कि जिसको चुन रहे हैं वो अच्छा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके अगेंस्ट वो कलम चला देगा तो आप कचहरी जाएंगे, थाना जाएंगे, पुलिस जाएंगे, सब जगह आप डंडे से पीड़ित होंगे। मैं जब सोता हूं ना तो मेरे ऊपर रोज 100 गोजी पड़ती है, मेरे मन के ऊपर।
मैं तब इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। मुझे भी ज्ञान नहीं था, मैं भी इसी कोने में बैठा हुआ था, लेकिन जब मेरे गुरु ने मेरे अंदर वो मानवता जगा दी, वो मानवता जगा दी कि आपको इस जन्म में तभी मुक्ति मिलेगी जब आप मानवता को जिंदा रखेंगे। अगर मानवता को आप जिंदा रखने में असफल रहे तो आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी अगर शरीर अगर जाए तो इस गांव से सच्चाई के जेठुआ में सच्चाई के झंडे में लपेट के जाए, इसके सिवाय कुछ भी कहीं नहीं जाए। मैं ऐलान करता हूं कि अगर कोई भी सत्य के रास्ते से मुझे हटा देगा तो मैं उसी दिन, अब मैं गांव की जनता के सामने किसी को कहना चाहता हूं कि अगर मुझे उस सच्चाई के रास्ते पर हटा देगा तो मैं अपने गुरुओं की कसम खाकर कहता हूं कि उसी दिन मुझसे कुछ भी मेरा चाहिए मिलेगा। लेकिन मैं अपने सामने अपने समाज के लोगों को, समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं दे सकता। जिस तरह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो इटली पहुंच गए, उसी तरह मैं इस चीज को नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे ऐसे गुरुओं की आशीर्वाद मिल चुका है कि अगर हम कहीं भी रहेंगे तो मुझे उनकी वो बातें याद रखेंगी कि आप समाज के लिए आए हो, आप समाज के लिए लड़ो और समाज के लिए काम करो। आप उन गद्दार नेताओं जैसे नहीं हो जो आपकी आवाज असेंबली तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। वो आपके साथ आते हैं, आपके साथ आपके बहनों लोग को लेते हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। लेकिन उस वोट का प्रयोग जब नोट की चोट पर आता है, जब हरी हरी नोटों में बिखर जाता है और आपको कोई सुनने वाला नहीं होता है, अच्छी गाड़ियां, अच्छे बंगले, अच्छे व्यवस्था, उनको कोई चीज की कमी नहीं है, होनी चाहिए। उनको बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उस सिल्ली पर सूतने वाला व्यक्ति उनको यह याद नहीं रहा। इस तरह मैं बहुत पीड़ित हूं। मैं पीड़ित इसलिए हूं कि मेरा समाज पीड़ित है, और जब तक मेरा समाज पीड़ित रहेगा तब तक मुझे संतोष नहीं होगा, और जब तक मुझे संतोष नहीं होगा तब तक हम इस समाज के लिए लड़ता रहूंगा, और उसके लिए मुझे चाहे अपनी जान भी देनी पड़ी तो कोई परवाह नहीं है। मेरे बीच मेरे पेड़ा के सोच दो व्यक्ति बने जो हमारे पिता के पास बराबर आते थे, और उन दोनों व्यक्तियों ने, छोटे लाल पंचम, दो व्यक्तियों ने, जब बहुत कम पढ़े लिखे लोग जब अब इस गांव के लिए लड़ रहे थे तो हम अनजान व्यक्ति की तरह उन पर उपवास करते थे उनका, ये लोग क्या लड़ते हैं, क्या आते हैं, क्या जाते हैं, उनसे क्या मतलब है। लेकिन जब मुझे गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं का ज्ञान और गुरुओं की सही समझ मिली, तब हमें वही पेड़ा के स्रोत बन गए। और उस पेड़ा की स्रोत और उस पेड़ा की, मैं कह रहा हूं अन्याय कहा नहीं है, लेकिन अन्याय केवल हमारे ऊपर है, ये गलत बात है, हमारे लोगों के ऊपर है, ये गलत बात है। इसलिए मैं इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक गांव के प्रत्येक लोग और गुरुजनों से, मैं कोई भी कमी किया हो या कोई भी त्रुटि किया हो तो उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।